वेलकम इन सुमन श्री टेम्पल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यूज करने के लिए सिंस का, फॉर का और फ्रॉम का। आप लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए अगर सही से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, आप लोग कहीं भी इसको किसी भी टेंस में इसको आप लोग प्रयोग कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सिंस का, फॉर का, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। ये पास्ट, फ्यूचर और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, ये सारे मैंने वीडियोस बना के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा हो, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस का इस्तेमाल करने के लिए सिखाऊंगा आपको SINC सिंस, और यहाँ पे लिखता हूं मैं फोर, FOR फोर। तो इस सिंस का जो इस्तेमाल होता है ये क्या आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सबसे पहले किसके लिए क्या आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, इसमें जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है। कोई भी जो वर्क शुरू होता है इसका क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क होता है। अब देखिए फॉर का जो इस्तेमाल होता है ये भी, इसका जो इस्तेमाल होता है ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसमें ये होता है एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग क्या आता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क के लिए भी सिंस का प्रयोग क्या आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग क्या आता है, और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग क्या आता है। आप समझेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए आप लोग अभी स्कूल जाते हैं और बहुत बच्चे कॉलेज में जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है जब आप क्लास लेते हैं, जब आपको मैम पढ़ाने आती है, सर पढ़ाने आते हैं, तो वह एक पीरियड लेते हैं। जैसे कि कोई मैम आपको आई पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाती है इंग्लिश, तो मैम जो पढ़ाएगी इंग्लिश आपको, या तो वो 30 मिनट पढ़ाएगी, या तो वो 40 मिनट की क्लास होगी, या तो बहुत बहुत 1 घंटे की वो क्लास लेगी मैम। तो आप लोग क्या कहते हैं कि अभी इंग्लिश की पीरियड लगी है। तो पीरियड मीन्स होता है कि एक छोटा अवधि, एक छोटा अवधि, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता होता। बस क्या होती है वो 30 मिनट आएगी मैम, मान लीजिए 12 बजे आई और 12:30 बजे तक पढ़ा दी, तो 12 बजे से लेकर के 12:30 तक जब पढ़ाई वो फिक्स टाइम उसका होता है, एक पीरियड होता है। वो 1 बजे तक नहीं पढ़ा सकती क्योंकि एक पीरियड लगी हुई, जिसका मतलब है कि वो फुल ऑफ टाइम जो उसको दिया गया है उसी टाइम आकर वो आप लोगों को टीचिंग कर देगी। तो वो जो था 30 मिनट की क्लास, वो हो गया एक पीरियड, वो क्या हो गया एक पीरियड। और मैं जब हूँ 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना बजे से पढ़ रहा हूँ मैं 12 बजे से। अभी लाइव क्लास कब तक की चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यही हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट 12 बजे हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 12 बजे हो गया, यही हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आएगा, जहां पर आपको टाइम दिया रहेगा कितना बजे से काम शुरू हुआ है, तो वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई आया आपको 2 घंटे क्लास ले लिया, 1.5 घंटे क्लास ले लिया, आधा घंटा क्लास ले लिया, तो वो हो जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए मैम आई और आपको पढ़ा दी कितना मिनट, 30 मिनट, ठीक ना। तो 30 मिनट या 1 घंटे पढ़ा दी या 2 घंटे की एक पीरियड ले ली मैम ने, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम 2 घंटे मतलब 2 आवर्स। तो 2 आवर्स बोला मैंने, तो 2 आवर्स से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 4, तो 4 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैं जो है 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कितना बजे से पढ़ा रहा हूँ 12 बजे से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 12 o'clock, CLOCK। तो 12 o'clock ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं सिंस का इस्तेमाल करते हैं, SINC सिंस। तो सिंस 12 o'clock यहाँ क्या आ गया 4 2 आवर्स। अब देखिए मैं जो हूँ 2021 से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, कितना से 2021 से। तो मैंने जो 2021 बोला वो हमारा पढ़ाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग ईयर्स है, इसीलिए उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क बोला जाएगा। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क
और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो 2021 से जो मैंने आपको बोला वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग ईयर है। तो इससे पहले सिंस कितना से 2021 से, तो सिंस 2021 लिख देंगे। अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं 3 वर्षों से या मैं 2 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूं, तो 2 वर्ष जो मैंने बोला ये हो गया हमारा पीरियड, ये हमारा क्या हो गया, पीरियड। लेकिन 2 वर्ष से जो पढ़ाते आ रहा हूं, मैं इससे पहले आपको फिक्स नहीं किया हूं कि मैं कौन सा वर्ष से पढ़ाते आ रहा हूं, 2021 से 2022 से, इसमें मैंने फिक्स किया था आपको समझाने के लिए। और इसमें मैं ऐसे बोलना कि मैं 2 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूं, तो 2 वर्षों जो मैंने बोल दिया वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो 2 वर्ष मतलब क्या, 2 इयर्स, क्या पढ़ेंगे उसको, 2 इयर्स। तो यहाँ पे जो 2 इयर्स बोला मैंने, तो यहाँ पे 2 इयर्स से पहले क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब देखिए कुछ बच्चे जो है वो 3 बजे से वो खेलते आ रहा है, कुछ बच्चे 3 बजे से तो खेलते जो आ रहा है 3 बजे से, जिसका मतलब होगा उसका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए 3 o'clock, CLOCK, ये 3 o'clock हुआ, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसीलिए इससे पहले क्या लगा देंगे हम, सिंस लगा देंगे। अब देखिए कोई बच्चे जो है वो 3 घंटे से खेलते आ रहा है, कितने घंटे से, 3 घंटे से, यहाँ क्या लगा देंगे, 3 hours। अब देखिए मैं जो हूं अभी सोमवार से पढ़ाते आ रहा हूं, तो मैंने जो सोमवार से बोला, तो सोमवार जो मैंने बोला वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग डे है, तो वो मेरा काम का क्या है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क है। तो सोमवार से जो मैंने बोला ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए सिंस मंडे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस मंडे, MONDE। जब हम दिन का महीने का नाम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि 2 दिनों से, कितने दिन से पढ़ाते आ रहा हूं मैं, 2 दिन से, 2 दिन बोल दिया मैंने, मान लीजिए मंगलवार से पढ़ाते रहा, मंगलवार सोमवार, ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार आता, मंगलवार बुधवार से 2 दिन से मैं पढ़ाते आ रहा हूं। तो मंगलवार बुधवार जब मैंने बोला, सिर्फ मैं मंगलवार नहीं बोलूंगा, यहाँ बोलूंगा सिर्फ मैं 2 दिन से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो 2 दिन जो मैंने बोला तो वो हो गया आपका पीरियड। तो 2 डेज, तो 2 दिन जो बोला हमने क्या बोल दिया, वो 2 डेज। तो ये जो मैंने बोला आपको 2 डेज, इससे पहले क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, क्योंकि 2 डेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ यह एक पीरियड को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसीलिए 2 डेज। कोई क्या है, कुछ कुछ होता है काम जो बचपन से करते आता है, तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, बचपन से जब मैं पढ़ते आ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि मेरा जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बचपन से है, इसीलिए सिंस चाइल्डहुड, इसीलिए क्या आ जाएगा, सिंस चाइल्ड, CHILD, चाइल्डहुड। अगर मैं बोलूंगा कि मैं 10 वर्षों से पढ़ते आ रहा हूँ, 10 वर्ष बोल दिया मैंने, यहाँ पे हमारा ईयर्स, स्टार्टिंग ऑफ ईयर्स कौन सा पढ़ने का वो नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ मैं 10 वर्षों से पढ़ते आ रहा हूँ, इसीलिए वहां पे क्या लगा, फॉर 10 years, 10 years। अब देखिए कोई बोलेगा कि सुबह से मैं दौड़ते आ रहा हूँ, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, तो सुबह से भी जब बोलेगा कोई, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। बोलेगा मैं सुबह से 2 घंटे, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ। अब मैं बोला कि सुबह से जब मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, सुबह से बोल दिया और 2 घंटे से बोल दिया, तो 2 घंटे से जब बोल दिया तो 2 घंटे हो गया, उसका क्या पीरियड हो गया, 2 घंटे क्या हो गया, उसका पीरियड हो गया, मतलब 2 घंटे में उसका काम खत्म हो जाता है, इसीलिए एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो 4 यहाँ पे फिर दे दीजिए, यहाँ पे 4 2 आवर्स। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। कोई बोलेगा मैं जो है ना 3 महीने से मैं 3 महीने से एकेडमी जाता आ रहा हूँ, तो 3 महीने से जा रहा वो तो क्या हो गया, वो पीरियड हो गया, तो क्या हो गया उसका 3 महीने से, तो 3 months, MONTH। मैं बोलूंगा कि मैं दिसंबर से एकेडमी ज्वाइन, मैं 2 महीने से जिम जाता आ रहा हूँ, कितने महीने से, मैं नवंबर से जिम जाता आ रहा हूँ। तो नवंबर से जब मैंने बोल दिया, मतलब कि हमारा जो जिम जाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नवंबर है, इसीलिए नवंबर जो हो गया वो हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क, यही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नवंबर, इसीलिए नवंबर से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा, सिंस नवंबर,
एंड बी ईयर। यहाँ पे क्या बोला था कि 3 महीने से, लेकिन यहाँ पे कौन महीने में शुरू किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, सिर्फ बोला 3 महीने से वो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पीरियड हो गया और पीरियड से पहले 4 लग गया। यहाँ पे बोल दिया गया है कि नवंबर से मैं जा रहा हूँ, इसीलिए हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और एक चीज वहां पे लिखा हुआ फ्रॉम, फ्रॉम का जो इस्तेमाल होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम वहां पे सिंस का इस्तेमाल नहीं करके वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर का इस्तेमाल जहां पे होगा वो तो होगा ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसको नोट में लिख लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या लिखा कि नॉट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अदरवाइज जितना जो मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस का प्रयोग होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस का प्रयोग होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को पहुंच सके ये चीज। और इसमें बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। तो यहाँ तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं आगे वीडियो में।